हाय दोस्तों, आई एम हैरी। सो ये वीडियो है क्लास 12th बोर्ड्स के बच्चों के लिए। ठीक है, अभी बोर्ड्स की डेट्स आ गई हैं एंड एनजाइटी, पैनिक, स्ट्रेस, जो भी नेगेटिव इमोशंस है वो सारी चीज़ें हो रही होगा। कहाँ से प्रिपेयर करूँगा, बहुत सारे डाउट्स हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपके मेन सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो एंड इंग्लिश, उनकी तैयारी कैसे करें और इन 90 डेज़ में 3 मंथ्स के टाइम में आप कैसे अपने सब्जेक्ट्स को स्ट्रांगली होल्ड कर सकते हो ताकि आपके जेई मेंस या फिर अगर आप नीट की तैयारी करो वो इफेक्ट ना करे और उसमें भी आप अच्छा कर पाओ। ठीक है, सो आई विल नॉट टॉक अबाउट द डेट्स। ठीक है, डेट्स हो गई, सिलेबस हो गया, हाई वेटेज टॉपिक्स हो गए, बिकॉज ये सारे तो यूट्यूबर्स कर ही रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस या फिर अपने एक्सपीरियंस की बात करने वाला हूँ कि भाई हज़ारों बच्चे आए हैं, ठीक है, और यही सेम फेज से गुजरते हैं। ठीक है, और उनको कैसे मतलब उन्होंने पढ़ाई करी, क्या क्या उन्होंने स्ट्रैटेजीज अपनाई, वो सब मैं लेके आया हूँ। ठीक है, तो डायरेक्टली लेट्स जंप इनटू द प्रॉब्लम। ओके, अगर मैं फिज़िक्स की बात करूँ तो फिज़िक्स या मैथ्स की बात करें तो केमिस्ट्री एंड बायो के लिए भी ट्रू है, बट फिज़िक्स और मैथ्स में कभी भी आपके कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होते हैं। सो व्हाट आई मेंट बाय दैट इज़, अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उठाओ या ऑप्टिक्स उठाओ तो आपके कॉन्सेप्ट तो नहीं बदलेंगे ना। गॉस लॉ उठा लो, गॉस लॉ का फॉर्मूला नहीं बदलेगा, मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, ये सब चीज़ें चेंज नहीं होंगी। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो डेफिनेटली आप बोर्ड्स में अच्छा कर सकते हो। इट्स जस्ट दैट कि क्वेश्चन पूछने का ढंग बदल जाता है। ठीक है, तो फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ तो फोकस सोली ऑन डेरिवेशन एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। ठीक है, डेरिवेशंस तब तक मत रुको जब तक कि आप ब्लैंक पेपर पे खुद से वो चीज़ डिराइव ना कर पाओ। ठीक है, देन फोकस ऑन द बैक प्रॉब्लम्स ऑफ एनसीईआरटी। यस, क्लास 12 की एनसीईआरटी इज गुड, क्लास 11 की नो कमेंट्स, बट क्लास 12 की एनसीईआरटी इज़ गुड एंड बैक प्रॉब्लम्स आप उसकी सॉल्व कर सकते हो, उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एंड साथ साथ आप पीवाईक्यूज़ पे भी फोकस कर सकते हो। आ रहा हूँ मैं कि कितना टाइम देना है और कहाँ से टाइम देना है। ठीक है, केमिस्ट्री के लिए भाई देखो, केमिस्ट्री में अगर मैं वेटेज की बात करूँ तो मोर और लेस सारे चैप्टर्स की इक्वल वेटेज है। ठीक है, तो केमिस्ट्री में सिंपल है भाई, एनसीईआरटी भगवान है आपका। एनसीईआरटी को आप 2 से 3 बार पढ़ लो, आपके केमिस्ट्री में आराम से 60 से ऊपर आ जाएंगे। 60 से ऊपर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पेपर जो है वो 70 नंबर का होता है, 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेली रिवाइज करना है। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ ऐसी है जो भूल जाता हूँ भाई, मैं कोई भी चीज़ रट नहीं सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं डेली उसका रिवाइज कर रहा हूँ जो मुझे रट्टू तोता की तरह मेरे को एग्जाम में लिखना है। ऑलराइट, एंड फाइनली पीवाईक्यूज़ तो कहीं नहीं छूटेंगे। ठीक है, पीवाईक्यूज़ आपको लास्ट 5 ईयर्स के करने ही करने हैं, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। अगर ऑनलाइन नहीं मिल रहा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ऑलराइट, एंड फाइनली कमिंग टू मैथ्स एंड इंग्लिश। मैथ्स के लिए भी सेम स्ट्रैटेजी है लाइक फिजिक्स, बट मैथ्स में आपको बस एक बुक मैं बता रहा हूँ, आर डी शर्मा उठा लो, उसके सॉल्व एग्जाम्पल सारे कर डालो, आराम से बोर्ड्स में आपके अबव 95 आ जाएंगे। अबव 95 नहीं तो 90 से अब ऊपर तो आ ही जाएंगे। ठीक है, मैथ्स में और फिर फाइनली पीवाईक्यूज़ लास्ट 5 ईयर्स के, इससे ज़्यादा तो कुछ बताने के लिए नहीं है। एंड अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ, ठीक है, तो इंग्लिश में आफ्टर योर जेई मेंस फर्स्ट अटैम्प्ट, लेट्स से कि 31 जैन को आपका लास्ट मतलब जेई मेंस का अटैम्प्ट है। ठीक है, उसके बाद आप डेली 1 आवर या 1.5 आवर इंग्लिश को दे सकते हो और आराम से कर सकते हो। इंग्लिश तो भाई स्टोरी टेलिंग है, सिंपल। अगर आप लास्ट के 5 ईयर पीवाईक्यूज़ कर लो इंग्लिश में, आराम से 90 प्लस तो ला ही सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। एक चीज़ मैं भूल रहा था आपको बताना, मेरे टाइम में जब मैंने इंग्लिश का पेपर दिया था तो सबसे बड़ी गलती करी थी कि भाई मैंने प्रैक्टिस नहीं करी थी। आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको जितने भी पीवाईक्यूज़ है टाइम बेस्ड पीवाईक्यूज़ करो, मतलब आप एटलीस्ट 1 आवर या 2 आवर जितना भी टाइम दे रहे हो इंग्लिश में, तो कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो उसको टाइम कैलकुलेट करो कि कितना टाइम लग रहा है लिखने में उसको, क्योंकि एग्जाम के टाइम अगर आपने ये प्रैक्टिस नहीं करी, एग्जाम के टाइम आप फंस सकते हो। आपको क्या पता है एक क्वेश्चन में 15-20 मिनट लग जाएं और उसकी वजह से बाकी क्वेश्चन छूट जाएं, और ये गलती बहुत बच्चे करते हैं। सो बी वेरी केयरफुल एंड प्रैक्टिस अ लॉट। तो दोस्तों प्लानिंग की तरफ चलते हैं। अब देखो, आपको डेली टारगेट सेट करने से कुछ नहीं होने वाला, आपको डेली, वीकली, मंथली ये टारगेट सेट करने पड़ेंगे। एंड ऐसा नहीं है कि अगर आप सुबह उठे चलो आज ये चैप्टर्स कर लूँगा, फिर अगले दिन उठे ये चैप्टर्स कर लूँगा, ऐसे नहीं होने वाला। आपको जब भी आपका वीक शुरू हो या मंथ शुरू हो, उसके अकॉर्डिंगली पूरा हफ्ते का, पूरा मंथ का प्लान सेट करना है। अब ये कैसे कर सकते हो, देखो एक टूल है गूगल कैलेंडर, या तो आप कॉपी पेन यूज़ कर सकते हो, बट गूगल कैलेंडर मुझे अच्छा लगता है, मैं लास्ट 1 ईयर या 2 ईयर से यूज़ कर रहा हूँ
एंड काफ़ी प्रोडक्टिविटी एंड काफ़ी एफिशिएंसी आई है। और बहुत मज़ा आता है जब दिखता है ना कि मैं पूरा अपना जो दिन का प्लान बनाया, इवन 10 मिनट्स का भी प्लान बनाया, वो फुलफिल होता है तो बहुत खुशी मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना डेली टारगेट सेट कर सकते हो। गूगल कैलेंडर में देखो क्या होता है कि आपका दिन जो है वो 24 घंटे में डिवाइडेड होता है, एक एक घंटे के स्लॉट्स में, एंड यू कैन लिटरली सेट अ टाइमर फॉर इट कि भाई मैं सुबह 6 से 8 ये करूँगा, फिर 10 से 11 ये करूँगा, इस टाइम नहाऊंगा। हर 5-5 मिनट के भी चीज़ें बुक कर सकते हो, बट वो तो ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड हो जाओगे आप क्या करो कि अपना जब भी आपने जो भी डिसाइड किया है कि इस हफ्ते मुझे ये चैप्टर करने हैं, आपने क्या किया कि इस दिन ये चीज़ें करनी, ये टाइम स्लॉट लगेगा या फिर इतना टाइम मुझे लगेगा, उसके अलावा स्कूल का टाइम मेरा ये है या फिर कोचिंग का टाइम मेरा ये है, और जेई के लिए, नीट के लिए मुझे ये टाइम देना है। इस तरीके से आप सेटिंग करो, ठीक है। और देखो जनरली क्या होता है ना कि मैं खुद भी इसका शिकार हूँ कि हम आइडियल वर्ल्ड में जीते हैं, बहुत ही ज़्यादा ओवर एस्टिमेट कर देते कि भाई आज तो मैं 4-5 चैप्टर 6 चैप्टर कर लूँगा। ऐसा नहीं है, आपको रियलिटी में जीना है कि भाई एक चैप्टर को या फिर अगर कोई बड़ा चैप्टर है उसको करने में कितना टाइम लगता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ओनली यू विल बी एबल टू मेक प्लान्स फॉर योर सेल्फ कि भाई इस हफ्ते मैं इतने ही चैप्टर्स कर पाऊंगा या इस मंथ मैं इतनी ही चीज़ें कर पाऊंगा, ठीक है। इस तरीके से आप ये चीज़ें कर सकते हो और बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास बहुत एम्पल ऑफ टाइम है। डेली आप 1 आवर या 2 आवर्स दो अपने फिजिक्स को, केमिस्ट्री को या मैथ्स को, और जब आपका जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट हो जाए, दीज आर फॉर दो स्टूडेंट जिनका जेईई मेंस है, तब आप आराम से डेली 1 आवर या 1.5 आवर अपने इंग्लिश को दो। और फिजिकल एजुकेशन भी आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको मैं बताता हूँ, देखो मैं बताना नहीं चाहता कि मेरे बोर्ड्स में कितने आए थे, लेकिन केमिस्ट्री के लिए मैं बताता हूँ। केमिस्ट्री में मेरे को मिले थे 5 दिन, सिर्फ 5 दिन। और केमिस्ट्री मैंने पूरे 12th में नहीं पढ़ी थी, लिटरली कुछ नहीं पढ़ा था, पूरी रात भर रटा है मैंने इनऑर्गेनिक, और सुबह जाके पता नहीं क्या लिख के आया हूँ मैं एग्ज़ाम में। और यू वॉन्ट बिलीव मेरे केमिस्ट्री में कितने नंबर आए थे, 63 नंबर, ठीक है। और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, वो 30 नंबर मेरे को ऐसे ही मिल गए थे, तो कितने बने, 93 मार्क्स, ठीक है। तो केमिस्ट्री सबसे वीक सब्जेक्ट था, उसमें हाईएस्ट नंबर आ गए थे। दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। मैं एक और वीडियो लाऊंगा कि मेरी क्या क्या गलतियाँ थी बोर्ड्स में, ठीक है। नेक्स्ट वीक मिलते हैं। ओके गाइस, बाय, सी यू।